हेलो व्यूअर्स, आई एम राम कमल विथ यू। आज हम आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संगत तीनों मॉड्यूल जो बने हुए हैं मिशन प्रेरणा के अंतर्गत, जिसको ध्यान में रख करके हमें बच्चों को शिक्षित करना है, उनको ज्ञान देना है और इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हमारे मन में जो जिज्ञासाएं पैदा होती हैं इन तीनों मॉड्यूल के बारे में, उनके क्रियान्वयन के बारे में, उनके विषय वस्तु के बारे में, उसको भी स्पष्ट करेंगे। कक्षा 1 से 8 तक की आरंभिक शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन के लिए आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह का विकास किया गया है। तीनों मॉड्यूल का विकास किया गया है। ये तीनों मॉड्यूल एक दूसरे के पूरक है मॉड्यूल। आधारशिला मॉड्यूल में कक्षा 1-2 में प्रभावी ढंग से सीखने की विधियों का वर्णन किया है। ध्यानाकर्षण में शिक्षण तकनीकियाँ बताई गई हैं। अब ये समझते हैं कि लर्निंग आउटकम क्या है। कक्षावार छात्रों की दक्षताओं की संप्राप्ति ही लर्निंग आउटकम है। यानी कक्षा में जो बच्चे की दक्षता है वह प्राप्त हो जाती है तो उसका लर्निंग आउटकम का कार्य पूरा हो जाता है। कक्षावार दक्षताओं की संप्राप्ति ही लर्निंग आउटकम है। इसमें फोकल, नेस्टेड, उप लर्निंग आउटकम आते हैं। फोकल, नेस्टेड एंड उप लर्निंग आउटकम आते हैं। अब समझते हैं कि शिक्षण तकनीकी क्या होती है। शिक्षण तकनीकी बच्चों की समस्याओं को निराकरण का माध्यम है। शिक्षण तकनीकी से हम बच्चों की समस्याओं को दूर करते हैं। बच्चों की समस्याओं को निराकरण हेतु आधारशिला व ध्यानाकर्षण शिविर कैसे आयोजित करेंगे। सत्र के प्रारंभ में अप्रैल से जुलाई तक कक्षा 1 से 5 तक का आरंभिक परीक्षण किया जाएगा। यानी इस समय में बच्चों का आरंभिक परीक्षण किया जाएगा। ये बच्चे कक्षा 1 और 2 के ज्ञान के अनुसार जो है किसी भी कक्षा के हों, लेकिन कक्षा 1 और 2 के ज्ञान के अनुसार उनका समूह बनाया जाएगा और भाषा और गणित का उन्हें शिक्षण किया जाएगा और ये हो जाएगा आधारशिला शिविर। धीरे धीरे उन्हें 50 दिन के ध्यानाकर्षण शिविर में परिवर्तित कर दिया जाएगा। 50 दिन का ध्यानाकर्षण शिविर हो जाएगा। ऐसे बच्चों के शिक्षण कार्य में कविता, कहानियाँ, चित्रों, ठोस वस्तुओं का प्रयोग किया जाएगा। विशेष समय सारणी का प्रयोग किया जाएगा। शिक्षण अधिगम चक्र का पालन करेंगे। अब शिक्षण अधिगम चक्र क्या होता है? रोचक प्रस्तावना, अभ्यास के अवसर, समझ, मूल्यांकन एवं आकलन, इंट्रोडक्शन, प्रैक्टिस, असेसमेंट। ध्यानाकर्षण शिविर के बाद बच्चों की अलग से कक्षाएं नहीं चलेंगी लेकिन तकनीकी का ध्यान रखा जाएगा जिससे उन बच्चों का ज्ञान संवर्धन हो सके। ऐसा समझा जाता है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं। अंत में सारांश पर चलते हैं कि ये मान के चला जाता है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं। किसी क्षेत्र में कोई बच्चा आगे होता है, किसी क्षेत्र में
कोई बच्चा आगे होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी क्षेत्र में कोई पीछे है तो दूसरा में आगे नहीं होगा, दूसरा में होगा। तो हमारा काम ये है कि बच्चों के अंदर बेसिक जो क्षमताएं हैं विकसित किया जाए, जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास हो और उनका फाउंडेशन अच्छा हो। जो उनके अंदर कमियां हैं जिन बच्चों को उनको चिन्हित किया जाए और अलग से उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वो अन्य बच्चों के समान जो है, जो उनके अंतर है वो पूरा हो सके। और जो साथ ही साथ उनका जो है उपचारात्मक शिक्षण, जिसको रिमेडियल टीचिंग कहा जाता है, ध्यानाकर्षण, उन पर हमेशा ध्यान दिया जाए और तकनीकी का ध्यान दिया जाए, जिससे हमारे बच्चे आने वाले भविष्य में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें और अच्छा जीवन जी सकें। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच।